हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक डेली काउंसलिंग के अंदर। देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता होगा और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, और पेरेंट्स तो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चा इस सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो अपने से उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन जिन पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो एक बार को वो बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को इन्हें सही तरीके से कराएं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ वो ये है कि आपको मान के चलो कोई भी सीट अलॉट होता है, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, तो 9 जून को 9 जून को आप लोगों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा। तो जिन भी बच्चों को सीट अलॉट होगी तो उन्हें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो क्या जो डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करा करके आ रहे हैं और मान के चलो आने वाले समय में हमें किसी दूसरे कॉलेज में कोई सीट अलॉट हो जाता है, मान लो अभी हमें एनएसयूटी में कोई भी ब्रांच मिल गया, ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए। डॉक्यूमेंट कहाँ वेरीफाई कराने, पहला क्वेश्चन, हमें डॉक्यूमेंट वहीं वेरीफाई कराने होंगे जहां हमें सबसे फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है। मान लो राउंड 1 में एक बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ तो वो तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में चला गया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। एक बच्चा है जिसको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है, मान लो एनएसयूटी के अंदर कोई भी ब्रांच बच्चे को मिल गया, तो अब उस बच्चे को एनएसयूटी के अंदर ही जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीटीयू के अंदर चला गया, किसी और कॉलेज के अंदर चला गया। जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, जहां भी जो ब्रांच दी गई है, वहां जाकर के आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो पूरा कराना होगा। ठीक है, क्या उसके बाद मान के चलो मेरे को नेक्स्ट राउंड में किसी दूसरी जगह कॉलेज अलॉट हो जाता है, इस बार मेरे को चॉइस के अकॉर्डिंग डीटीयू मिल गया, क्या मुझे डीटीयू में दोबारा से जाकर के वेरिफिकेशन कराना है? तो बिल्कुल नहीं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार कराना है, फिर चाहे वो किसी भी कॉलेज में आपका नंबर आ रहा हो, उसी कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद बार बार कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन टाइम ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। वो कब करनी है? जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उससे एक दिन पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देनी है। मान के चलो 9 को आपका अलॉटमेंट आया और किसी बच्चे की उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 को ही रिपोर्टिंग है, तो उस बच्चे को 9 जून को या 10 जून को सुबह सुबह उसको अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। मतलब ये कि वहां जाने से पहले पहले आपको 95,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, तभी आपकी वो सीट यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। उसके बाद फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, और जहां भी आपने एक बार रिपोर्ट कर दिया तो नेक्स्ट राउंड में आप जा रहे हो दूसरे कॉलेज में या सेम कॉलेज में जो भी सीट आपको दिया जा रहा है, फर्दर आपको कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या हमें दो दो तीन तीन बार रिपोर्टिंग करना होगा, तो वो चीज अपने माइंड से निकाल देना। और हाँ, एक बच्चा वो है जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिला, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे रखी है 10 से लेकर के आई थिंक 18 तक डेट यहाँ पर डिवाइड कर रखी है। तो उस बच्चे को कहीं भी कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसे सीट ना मिल जाए। अब राउंड 2 होगा, राउंड 2 में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 19 जून को दोबारा से चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का आपको एक चांस और दिया जा रहा है। तो अगर आप वहां पर कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हो करिए, नहीं करना चाह रहे हो तो मत करिए। फिर आपका जो सेकेंड राउंड का 24 जून को जो अलॉटमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी सीट आपको मिलेगा, अगर सीट आपको मिलता है फर्स्ट टाइम, मान लो राउंड 1 में नहीं मिला है, सेकंड राउंड में सीट मिल रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट डे से जो भी 25 से लेकर 25, 6, 7 जो भी डेट आपको दी गई है उस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना होगा। और जो बच्चा फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग कर चुका है उसको फर्दर रिपोर्टिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये छोटा सा डाउट एकदम से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे का डाउट मैं यहाँ पर पिक कर सकूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर लॉन्ग वीडियोज आपके लिए लेकर के आता हूँ तो ज्यादातर बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते या बच्चे उस पूरे सेशन को नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार कि आप लोगों के लिए चाहे मुझे छोटे छोटे वीडियोज बनाने पड़े, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, लेकिन हर बच्चे का डाउट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे पर्सनल काउंसलर की जरूरत है, तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है। डेफिनेटली आप आइए, इसमें 1-to-1 कॉल सेशन के थ्रू हम आपको गाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, फुल सपोर्ट रहेगा टिल स्पोर्ट राउंड छोड़िए, इवन हम जो आपसे एनरोल करा रहे हैं वो एडमिशन पर्पज से करा रहे हैं, टिल एडमिशन आपको फुल सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड हो चाहे स्पेशल स्पोर्ट हो, सब कुछ इसमें कवर रहेगा। 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है, जब भी आपको प्रॉब्लम है डायरेक्ट कॉल करिए। किसी ग्रुप का वेट नहीं करना है, किसी ग्रुप का इंतजार नहीं है, किसी जूम मीटिंग का इंतजार नहीं है।
जब डाउट आया सीधा फोन निकाला, कॉल किया, अपने डाउट क्लियर। ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो कॉलेज आपको दिलाएंगे। चॉइस फिलिंग खुद बना करके दे रहे होंगे। सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सारा कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। जितनी भी काउंसलिंग है, जो सी से जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग है, सब कुछ आपको ओनली इस एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है, जो कि आपको अभी के लिए 1499 में मिलने वाला है। आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़कर के 1999 हो जाएगा। और ये कब से लगेगा? लाइक 1 जून को जो भी बच्चा आ रहा होगा उसको 1999 देना होगा। और ये प्राइस कब तक रहने वाला है? 31 मई तक आपको ये ऑफर मिलने वाला है। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 1999 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई भी लाइक ऐसा नहीं सुना जाएगा कि सर हमें पता नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सटेंड करते करते बहुत दूर लेकर के आ गया हूं। इससे ज्यादा अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जस्ट क्यूआर कोड को स्कैन करिए, कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होंगी, उसके बाद इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, अगर इससे भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आपको जाना है। बेसिक डिटेल अपना रैंक, कैटेगरी, जेंडर, होम स्टेट, जो कि लाइक हमें चाहिए रिसर्च करने के लिए, वो डिटेल आप हमें दोगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन उधर ही आ जाएगा। जैसे ही आपका एनरोलमेंट डन होता है, मेल के थ्रू आपको इनवॉइस मिल जाएगा और हमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि बच्चे ने एनरोल किया है। जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आप वहां पर प्रोवाइड करोगे वो हमारे डिवाइस में सेव कर लिया जाएगा। फिर आप फर्दर कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो और हमें जो भी चीजें आपको बतानी होंगी वो टाइम टू टाइम आपको डिलीवर कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आई थिंक इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होगी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कमेंट करके जरूर से बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।